गोपालगंज सदर विधानसभा क्षेत्र से जनसंघर्ष दल से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी अब्दुल सलाम उर्फ असलम मुखिया का चुनावी दौरा तेज हो चुका है। इसी बीच आज यादवपुर बरईपट्टी में जनसंपर्क के दौरान लोगों से अपने चुनाव चिन्ह गैस चूल्हा पर मत देने की अपील की और बताया कि अगर जनता ने मुझे विधानसभा में भेजने का काम किया तो किसानों की समस्याओं को दूर करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। देखिए ये खास खबर। महज कुछ ही दिन रह गए हैं चुनाव को। क्या लगता है, एक तरफ दिग्गज नेता है और एक तरफ आप, कैसे पार पाइएगा इन लोगों से आप? कौन कहता है कि दिग्गज लोग हैं? दिग्गज नहीं रहते तो सत्ता में इतने साल कैसे रहते? ये लोग पब्लिक को भरमा के लोगों ने रहा, लेकिन सारी बातें जो भी हमारे क्षेत्र के लोग हैं समझ चुके हैं कि झांसा देने वाले लोगों को इस बार सफाया कर देना है। क्योंकि जो भी दिग्गज प्रत्याशी हैं या तो कोई आसमान से उतर के आया है या कोई पताल से निकला हुआ है, या अगर कोई है तो सो के रहता है। जनता का कोई फिक्र नहीं रखता है कोई। और मैं काफी दिन से लोगों के बीच रहता हूँ, दुख सुख दुख बीमारी हर जगह मैं आना जाना, लोगों से अच्छी ताल्लुकात है मेरी और लोग मुझे पहचानते भी हैं। और जहाँ भी कोई दिक्कत महसूस होती है लोगों को, वहाँ मैं जाके खड़ा रहता हूँ, चाहे रात की 12 बजे हो या दिन की 12 बजे हो। असलम जी, सबसे बड़ी चीज है कि लोग जो है गोपालगंज की जनता वो काफी बदहाल हो चुकी है, बेहाल हो चुकी है, देखते देखते उब चुकी है। परिवर्तन के मूड में क्या आपको लगता है कि वाकई परिवर्तन बिल्कुल होना चाहिए? बिल्कुल। ये जनता की आवाज ही है कि मैं आया हूँ इलेक्शन लड़ने के लिए कि आप लड़ें, हम लोग आपके साथ हैं। इसलिए बाकी सबको लोगों ने देख चुका है। 15 साल बनाम 15 साल हो गया जी। दोनों सरकार को लोगों ने देखा, जिस तरह से वादे जो हुए, वाकई लगता है कि गोपालगंज में बिल्कुल जो छलने का काम जो हुआ, छलावा हुआ लोगों के साथ, जो विधायक रहे जिस तरह से काम होना चाहिए वो काम दिखाई नहीं। खासकर बाढ़ से, कोरोना से, बेरोजगारी से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, क्या कुछ कहेंगे इस पे आप? सारे सेक्टर, जितना सेक्टरों का नाम आपने लिया, सब में फेलियर है सरकार। इसलिए कि सुशासन बाबू का राज ऐसा चल रहा है कि प्रशासन इतना बेलगाम हो चुकी है कि एक किसान मलगुजारी रसीद के लिए जाता है तो वहाँ भी उसको बगैर पैसा दिए हुए उसका काम नहीं होता है। और वो सीधे कहता है कि मैं ऊपर देता हूँ पैसा, इसलिए मुझे मजबूरी है कि आपको पैसा देना होगा। कहेंगे ये बात, हम लोग वोट देंगे, बदलाव करेंगे हम लोग। बदलाव जो वाकई होना ही चाहिए, परिवर्तन भी होना चाहिए, जिस तरह से विकास होना चाहिए। क्या आपको लगता है वो विकास हुआ? विकास कुछ नहीं हुआ है। नीतीश भरमा है और उसका मोदी भी भरमा है। हम लोग को भरमा को डायर में रख कर दियर आदमी को कुछ नहीं किया है। आप लोग दियारा क्षेत्र में है, बांध के बगल में है। हम लोग को बहुत पीड़ा है, लेकिन हम लोग का पीड़ा में एक भी नीतीश कुमार भी नहीं आया, विधायक भी यहाँ का नहीं आया, कोई हम लोग के बीच में नहीं आया है। हम लोग कटाव पीड़ित का आदमी है, हम लोग थक गए हैं। 15 साल लालू को देखे, 15 साल नीतीश को देखे, और हम लोग को बदलाव करना है। इस बार आप लोग क्या चाहते हैं? क्या बना हुआ है? हम लोग तो बदलाव करना है। हाँ, जिस साल में बदलाव करेंगे। सबसे बड़ी समस्या आप लोगों के बीच में क्या है जो लोगों को लगता है कि ये समस्या बहुत जटिल? सबसे समस्या है भारी हम लोग को जो दियर पंचायत के, हम लोग कोई व्यवस्था नहीं है, रोड तो है नहीं, और उसका बाद खेती गृहस्थी जितना है सब हम लोग को चौपट हो गया, उसमें कोई सहायता नहीं मिलती। इस बार सरकार बदली जाए, सरकार भी बदली जाए और विधायक भी बदली जाए। अगर आप विधायक बनते हैं असलम जी आपके गोपालगंज से, तो क्या आप लोगों ने सोचा है किस तरह का काम आप लोग इनसे करवाना चाहते हैं? क्या आप पहले समस्या आप लोग? एक है कि जितना भी जल जमाव का है ये सब खत्म करेंगे, आज सबको दुख सुख। मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि किसान को प्राथमिकता। जगह जगह इस कदर जल जमाव हो चुका है कि खेती चौपट हो चुकी है और इस पे किसी का ध्यान और निगाह नहीं है। जहां भी आप नजर दौड़ाइएगा दियर क्षेत्र में या ऊपर भी क्षेत्र में, चारों तरफ नाला को बंद कर दिया गया है, जाम कर दिया गया है और किसान तरह का त्राहिमाम में पूरे जी। तो इसलिए चूंकि मैं खुद किसान हूँ और इसलिए मैं इस दर्द को समझता हूँ। किसान अपनी सारी पूंजी, जमा पूंजी लगा के खेत में डाल देता है, कभी बाढ़ आके लेके चली जाती है, कभी सुखाड़ लेके आके चली जाती है।
यही मेरा प्रयत्न तूफानी दौरा अब जिस तरह आपका चल रहा है, जनसंपर्क चल रहा है, तो लोगों के बीच आप जब जा रहे हैं तो सबसे जो समस्या देखने को मिल रही है वो क्या है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो भी हकदार है जिस चीज का उसको नहीं मिल रहा है। इसलिए कि जो लोग ऊपर ऊपर ही या तो कागज में चल रहा है या जो उस लायक हैं उनको दिया नहीं जा रहा है। गोपालगंज की जनता से क्या अपील करेंगे? खासकर चुनाव भी कुछ ही दिन रह गए हैं अपने चुनाव चिन्ह को लेकर, क्या अपील करेंगे पूरे गोपालगंज की जनता से? पूरे गोपालगंज जनता से मेरी अपील यही है कि जिस तरह मूड बना लिया है जनता ने, उसी मूड पे बरकरार रह के बदलाव हो जाए और लोग मुझे विधायक चुन लेते हैं तो मैं एक एक गांव घूम के एक एक जन से मिल के जन समस्याओं को सुने, जन समस्याओं को मैं दूर करूँ। YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ।